अब आते हैं कक्षा 4-5 राजस्थान बोर्ड की अंग्रेजी की वर्कबुक में कार्यपत्रक 84 यानी वर्कशीट नंबर 84 में। तो इसमें सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न को देखते हैं। हेयर आर सम फूड आइटम्स, इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं हम इसको। तो इसमें लिखा हुआ है हेयर आर सम फूड आइटम्स राइट इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू कुक देम, यानी कि यहाँ पर फूड आइटम दे रखे हैं ये रही, जैसे दाल बाटी, खीर, चूरमा, रोटी, ये आइटम है जो बनाने हैं, इनको दे रखा है। तो इनके लिए जो जो आइटम चाहिए, जैसे दाल बाटी बनाने के लिए क्या चाहिएगा आपको नमक भी चाहिए, पानी भी चाहिए, आटा भी चाहिए। दाल बनाने के लिए दाल, मिर्च, नमक, तेल, हींग, हल्दी, जो भी सारी चीज़ें चाहिए, हरी मिर्च, धनिया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है अपन को। ऐसे खीर बनाने के लिए जो चाहिए वो लिखना है, चूरमा के लिए चाहिए वो यहाँ पर लिखना है। ये लिखने कहाँ से हैं, ये जो दे रखे हैं नीचे, इनमें से छाँट छाँट के लिखने हैं। इनमें से कौन सी चीज़ें वो दाल बाटी बनाने के काम आएंगी वो यहाँ लिख देनी है, इस तरह से लिखनी है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, दाल बाटी को। तो सबसे पहले ये दाल बाटी लिखी हुई है यहाँ पे। तो दाल बाटी बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो इसमें से छाँट कर लिखेंगे। कहाँ पर, यहाँ लिखेंगे इस वाले खाने में। तो चलिए हम छाँटते हैं। दाल बाटी के लिए क्या चाहिएगा सबसे पहले, तो दाल बाटी के देखो साल्ट बिल्कुल चाहिएगा, तो साल्ट लिख दो यहाँ पर, साल्ट लिख दो आप। फिर कॉमा लगा के साल्ट के बाद चिली पाउडर चाहिएगा, बिल्कुल चिली पाउडर मतलब मिर्ची का वो मिर्ची पाउडर, तो मिर्ची पाउडर बिल्कुल चाहिएगा, तो मिर्ची पाउडर भी यहाँ पर लिख दो कॉमा लगा के। फिर उसके बाद ऑयल, ऑयल का मतलब होता है तेल, दाल बनाने के लिए तेल चाहिएगा, बिल्कुल चाहिएगा, तो ये भी तेल भी लिख दो यहाँ पर ऑयल। उसके बाद घी चाहिएगा, बिल्कुल चाहिएगा घी, घी से ही तो हमारी बाटी बनेगी, तो घी लिख दो यहाँ पर। घी के बाद आता है फिर ये वाला वाटर, तो वाटर भी लिख दो यहाँ पर, क्यों वाटर के बगैर पानी दाल में भी डलेगा, बाटी बनाएंगे तो उस आटा लगाने के लिए भी चाहिएगा, तो वाटर भी आएगा। फिर उसके बाद आपकी आती है क्या, व्हीट फ्लावर है ये जो है, यानी कि गेहूं का आटा। दाल बनाने वो बाटी बनाने के लिए दाल गेहूं का आटा चाहिएगा, तो ये भी लिखना है यहाँ पर व्हीट फ्लावर। इसके बाद ग्रीन चिली दाल बनाने के लिए चाहिएगी, ये भी लिखनी है। तो ये सारी चीज़ें लिखनी है। इसके अलावा और सारी भी चीज़ें हैं जिनको मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी लिखनी है। देखो ग्रीन चिली के बाद टर्मरिक यानी हल्दी, बिल्कुल हल्दी डालेंगे हम दाल में, ये भी चाहिएगी। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा ये दाल चाहिएगी, दाल भी लिख दो यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें चाहिएंगी। अब अगला देखते हैं हम, खीर। ये खीर है, तो खीर बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिएगी, खीर बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर लिखनी हैं, इसमें से देखकर, ये नीचे वाली जो है इसमें से देखकर यहाँ पर लिखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, चावल चाहिए। तो चावल को हम बोलते हैं राइस, तो ये रहा राइस, इसको यहाँ पर लिख दो राइस को। फिर कॉमा लगा के इसके बाद अपन को खीर बनाने के लिए क्या चाहिए, दूध, तो ये मिल्क रहा, मिल्क लिख दो यहाँ पर, दूध हो गया। फिर इसके बाद अपन को क्या चाहिए, खीर में हम क्या डालते हैं, चीनी, चीनी को बोलते हैं शुगर, तो ये शुगर रही, शुगर लिख दो यहाँ पर। शुगर के बाद अपन को क्या चाहिए, खीर में हम और क्या डालते हैं, दाग, बादाम, काजू, किशमिश, नट्स, गोला वगैरह, तो नट्स बोलते हैं, नट्स यानी सूखे मेवे, इसको लिख दो यहाँ पर। तो इस तरह से ये हमारी खीर भी बन जाएगी, ये सारी चीज़ें लिख देंगे। तो फिर चलते हैं अगला चूरमा पर। ये चूरमा है, चूरमा कैसे बनेगा, तो चूरमा बनाते हैं। चलो, चूरमा बहुत प्यारा लगता है, हमें भी पसंद है, आपको भी पसंद होगा, तो चलिए चूरमा बनाते हैं। तो चूरमा बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिएगा, हमारे पास आटा होना चाहिए। तो किसका आटा चाहिएगा, गेहूं का, तो व्हीट फ्लावर यानी गेहूं का आटा, ये वाला यहाँ पर लिख दो व्हीट फ्लावर। फिर उसके बाद व्हीट फ्लावर के बाद चूरमा के लिए बाटी बनेगी पहले, तो वो घी की बनेगी, घी में डुबो डुबो के बनेगी, तो ये घी को भी यहाँ लिख दो। इसके अलावा भाई जब चूरमे की बाटी बनेगी तो वो आटा किससे लगाएंगे हम, पानी से, तो पानी भी लगेगा इसमें, पानी भी लिख दो यहाँ पर। इसके अलावा आपको चूरमा में शुगर, मीठा कुछ डालना पड़ेगा, रवा वगैरह, तो शुगर यानी चीनी से बनता है वो, तो शुगर भी लगेगी, शुगर लिख दो यहाँ पर। इसके अलावा चूरमा में और कौन कौन सी चीज़ डालते हैं हम, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। जैसे कोई दूध भी डालता है आटा लगाने के लिए पानी की जगह, तो वो भी लिख सकता है। तो ये सारी चीज़ें चूरमा में लगेंगी।
चूरमा के बाद अगला आता है नंबर किसका साहब, रोटी का। रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, तो रोटी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए वो देखते हैं। तो रोटी के लिए देखो ये रोटी है, इसके लिए क्या क्या चाहिए वो यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले रोटी बनाने के लिए हमें गेहूं का आटा चाहिए, तो व्हीट फ्लावर ये रहा। गेहूं की रोटी बना रहे हैं तो गेहूं का आटा चाहिए, तो इस व्हीट फ्लावर को लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, व्हीट फ्लावर के बाद रोटी में नमक डालते हैं तो साल्ट लिख दो यहाँ पर, ये साल्ट आ जाएगा यहाँ। फिर उसके बाद रोटी को आटा लगाने के लिए वाटर चाहिए, तो ये वाटर यहाँ आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिख देंगे। इस तरह से ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से कार्यपत्रक 84 भी कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आप इसको भर लीजिए।